आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पहले कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। दिया हुआ एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब देखिए, 2 फिसलन पट्टी में कौन सा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया और एक क्वेश्चन इससे आगे है। देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। यानी किसकी लंबाई निकालना है? फिसलन पट्टी की। तो देखिए, पहले इसका फिगर बनेगा। देखिए फिसलन पट्टी कैसा होगा। ये हो गया आधार यानी भूमि, और ये हो गया फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ये हम देखिए दूसरे कलर से इसको बना दे रहे हैं तिरछा। ये हो गया फिसलन पट्टी। इसका नाम लिखते हैं जैसे ABC। तो ये 90 डिग्री पर होगा। यही है इसका फिसलन पट्टी। ये क्या है? इसका फिसलन पट्टी जो बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें यहाँ से बच्चे बैठ करके इस पर नीचे तक खेलते हैं। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। वो कह रहा था कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो शिखर यानी ए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, इसका मतलब ये ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हो गया फिसलन पट्टी जिसको मान लेते हैं H, इसी की लंबाई निकालना है। तो आप देखिए लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मान लिया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी AC, इसका नाम क्या है? AC की लंबाई, AC की लंबाई कितना माने हैं? H मीटर। इसमें देखिए क्या लिखा है। मान लिया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई H मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना माना है? X मीटर। देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, चलेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूट रहा है। दिया हुआ था कि यह फिसलन पट्टी जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। अब अगर इस कोण से चला जाए तो इसके सामने की भुजा क्या होगा? लंब, और ये दिया हुआ है कर्ण। तो ये हो गया H यानी कर्ण, और ये हो गया लंब। तो L और H में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यानी कर्ण और लंब में साइन का। तो लिखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर
लंब बटा कर्ण यानी ए बी और बटा ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और बराबर ए बी कितना था 1.5 और ए सी को हम लोग क्या माने हैं एच। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो निकलेगा एच बराबर 3 मीटर। इसलिए लंबाई कितना निकल गया, लंबाई बराबर 3 मीटर आंसर। ये निकल गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कि थोड़ा सा खाली समझाए थे इसमें। कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, ये जो यहाँ लिख रहे थे ऊंचाई 1.5 मीटर, ये हो जाएगा इसका 3 मीटर। और भूमि के साथ कोण जो है ये कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। जैसे देखिए इस टाइप का बनेगा, इसका फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ये भूमि के साथ कोण बनाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका कुछ और नाम लिख देगा, जैसे मान लीजिए पी क्यू आर लिख देते हैं। ये 90 डिग्री है और कितना मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर। फिर से इसको मान लीजिए 100 कुछ भी x मीटर। तो आप इस त्रिभुज में चल करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले इसका फिगर बनेगा। देखिए ये हो गया इसका भूमि और ये सीधा हो गया ये मीनार, ये सीधा क्या हो गया इसका मीनार। और कह रहा था कि मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर, तो मीनार का पाद बिंदु यानी मीनार का आधार, इससे 30 मीटर की दूरी पर इसका कोण बनता है इसके शिखर का, यहाँ कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार ये हो गया एच, ये क्या हो गया मीनार, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब इसका कुछ नाम लिख दीजिए, जैसे ए बी सी। अब फिर से हम लोग लिखेंगे, मान लिया कि ये पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मान लिया कि मीनार, मान लिया कि मीनार ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई कितना माने हैं h मीटर, कितना माने हैं h मीटर। आप चलेंगे चूंकि त्रिभुज किस में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये 90 डिग्री होगा यहाँ और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण। तो इसमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये लंब से और आधार से। तो लंब और आधार में कौन सा फार्मूला लगता है tan का। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कौन होगा ए बी, आधार कौन होगा बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ए बी कितना है h माने हैं उसको और बी सी कितना दिया हुआ था 30। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करें तो कितना होगा √3h बराबर 30 और यहाँ से निकलेगा h बराबर 30/√3। अब इसका हर का परिवर्तन कर देंगे, √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। तो ये बचेगा कितना 30√3 और बटा √3 और √3 का √9 यानी बचेगा फिर 3। तो कितना बार में कट गया ये 10। तो कितना हो गया 10√3। लास्ट में लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 4। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। कह रहा है कि भूमि से
60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले इसका फिगर बनेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया भूमि, और मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। इस छोर में यहाँ पर मान लीजिए एक पतंग उड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 60 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा मिलाएंगे नीचे, और यही ऊंचाई जो हो गया इसका कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। तो ये ऊंचाई लिख देंगे कितना मीटर, 60 मीटर। अब देखिए, ये सीधा मिला है तो 90 डिग्री का होगा ही। और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब इसके डोरी को यहाँ से खींच करके सीधा नीचे कहीं इस साइड में बांध दिया गया है। और इसका झुकाव जो है ज़मीन के साथ कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। देखिए, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, हो गया 60 मीटर। ये हो गया इसका पतंग। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसके डोरी को यहाँ से खींच करके यहाँ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम एक सीध में है, कहीं पर से ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी ये हो गया, इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई को हम लोग मान लेंगे कितना मीटर, h मीटर। इसको कुछ नाम लिख दीजिए त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज ABC। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। देखिएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए, लिखते हैं मान लिया कि पतंग की डोरी की लंबाई, मान लिया कि पतंग की डोरी क्या है, AC की लंबाई, बराबर कितना मीटर, कितना माने हैं इसको, h मीटर। अब चलेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में देखिए, अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा। इस कोण से चलना है तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगा, ये लंब और ये है कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, यानी h। तो लंब और कर्ण में कौन सा फार्मूला, साइन का। तो लगा दीजिए साइन 60 डिग्री बराबर लंब कौन सा भुजा हो गया, AB, और कर्ण कौन सा हो गया, AC। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और बराबर AB कितना दिया हुआ था, 60, और AC को माने हम लोग h। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो ये आएगा √3h बराबर 60 दूना 120। अब यहाँ से निकालेंगे h बराबर, तो ये हो जाएगा 120/√3। तो अब इसको आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो ये हो गया ऊपर का 120/3, और नीचे का होगा √3 और √3 √9, और फिर उससे बाहर निकलेगा कितना, 3 से कितना बार में कट गया, 120, 40 बार में। तो कितना आ गया, 40√3। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर कितना मीटर आया है, 40√3 मीटर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया। अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय।